Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, today we solve exercise 6.4 question number 2, the small evaluation problem. I will explain each idea and show the calculation step by step. Before we start the explanation of these questions, student, we have to learn or remember this table. The value of sine theta 30, 45, sine 60 degree and 90 degree, cos 30, cos 45, cos 60 and cos 90 degree. In this video, I will show you, if you don't remember these values, you can make the table in your exams and how you are going to make the table in your exam and solve these questions by yourself very easy way. इसको टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि how we can construct the table. From 0, 30, 45, 60 and 90 डिग्री की वैल्यूज़ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं साइन, कॉस और टेन की. साइन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3 और 4. आपने ये वैल्यूज़ मेंशन कर देनी. इन वैल्यूज़ सब वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर देना. 1 को भी, 2 को भी 4 से, 3 को भी 4 से और 4 को भी 4 से. और इन सब का आपने स्क्वायर रूट ले लेना. आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट यू विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री. 0 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास उसका स्क्वायर रूट लेंगे, वी गेट द 0. स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट 1 बाय 4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वी गेट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 के इक्वल. 1/2 आर रिक्वायर्ड आंसर. इस 1/2 की हमारे पास 2/4 की कटिंग हो जाएगी. 2 1 2 2 2 4. 1/2 का स्क्वायर रूट है क्या हमारे पास 1/2 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट 2. 3/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट सेपरेट और डिनोमिनेटर का जब आप स्क्वायर रूट लोगे स्क्वायर रूट 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के इक्वल. स्क्वायर रूट 3/2 आर आंसर. और 4/4 कट 1 और स्क्वायर रूट 1 के इक्वल होता है. हमारे पास वैल्यूज़ आ गई साइन 0 से लेके साइन 90 डिग्री तक. आप कोस की कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनके सिर्फ आपने ऑर्डर चेंज कर देना. यहाँ पे है 0, 1/2, 1 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3/2 और 1 है. इसको इस ऑर्डर में लिख दें, 1 को इस तरफ, देन दिस वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, then 1 square root 2, 1/2 and 0. सिर्फ आपने अगर इस अरेंजमेंट ऑर्डर को रेसिप्रोकल करके उल्टा करके लिख देंगे तो हमारे पास सारी कोस की 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी टेबल में. नाउ अब हम टेन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेन की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? टेन फार्मूला इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है. दैट साइन थीटा हमारे पास क्या है 0 है और कॉस की वैल्यू क्या है 1. 0 डिवाइड बाई 1 टेन थीटा, 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0. अब 30 डिग्री की कैलकुलेट करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2. रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 2. 3/2 को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे 2 स्क्वायर रूट 3. 2 से कट जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3. हमारा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री का. 45 डिग्री की वैल्यू भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे. साइन की वैल्यू क्या है 1/स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू क्या है 1/स्क्वायर रूट 2. रेसिप्रोकल हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 न्यूमिनेटर में चला जाएगा. स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा, वी गेट 1. साइन 60 डिग्री के लिए स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू 1/2. रेसिप्रोकल हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2. Division change into multiplication 2 cut with 2 we get square root 3. हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी square root 3. एंड फॉर 90 डिग्री 1 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है. By using this method we can write these values if you don't remember in the exams. अगर आपको भूल जाती हैं तो आप इस मेथड को यूज़ करते हुए आप इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और फर्दर क्वेश्चंस के सोल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, फॉर द फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन 2 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री वी हैव टू कैलकुलेट इक्वल टू साइन 2 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम टेबल से देखते हैं क्या है हमारी. साइन 60 डिग्री फ्रॉम वैल्यू फ्रॉम द टेबल स्क्वायर रूट 3/2. स्क्वायर रूट 3/2 मेंशन कर देते हैं. मल्टीप्लाई साइन. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री. cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2
1 by 2, substitute the value 1 by 2. 2 cut with 2, we get square root 3 multiply 1 by 2, which is equal to square root 3 by 2. And this is our required answer of part 1. Just learn the values provided in the table, substitute the values in the solution, and you will get your required answer. In second part, we have to evaluate 2 multiply cos pi by 6 sin pi by 6. 2 cos pi by 6 किसके इक्वल होता है? pi is 180 divided by 6, we get 30 degree. Similarly, sin pi by 6, sin 180 divided by 6, sin 30 degree. Now substitute the value of cos 30 and sin 30 from the table. Cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास टेबल में? Cos 30 डिग्री वैल्यू पाई बाय 6 के इक्वल है, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाय 2. सब्सटीट्यूट कर देंगे स्क्वायर रूट 3 बाय 2. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री. sin 30 डिग्री वैल्यू क्या? 1 बाय 2 प्रोवाइडेड इन द टेबल. सब्सटीट्यूट द वैल्यू 1 बाय 2. दिस 2 कट विथ 2, we get square root 3 multiply 1 by 2, we get square root 3 by 2. Now student, in third part we had to evaluate sin 45 degree and cos 45 degree. It's 2 multiply sin 45 degree. Find the value of 45 degree from the table. Sin 45 degree value is 1 by square root 2 and cos 45 degree is also 1 by square root 2. Substitute the value. Sin 45 degree 1 by square root 2 plus 2 multiply 1 by square root 2. Numerator multiply with the numerator. 2 multiply 1, 2 by square root 2. 2 multiply 1, 2 by square root 2. We get denominator are same. Both same है तो हमको LCM ले लेंगे square root 2. 2 plus 2. We get 4 by square root 2. Student, हम अपना आंसर यहाँ लीव नहीं कर सकते because we can't leave the answer when we have surd form, square root form in the denominator. इस surd form को ख़त्म करने के लिए इसी फॉर्मेशन square root 2 को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. सेम 4 multiply square root 2, we get 4 square root 2. एंड स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर. 2 स्क्वायर कट विथ स्क्वायर रूट, वी गेट 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2. नाउ 2 to the 4, we get 2 square root 2 is our required answer for 2 sin 45 degree plus 2 cos 45 degree. सिंपल हमने क्या किया? जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी टेक द एलसीएम. एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सर्ड फॉर्मेशन थी जिसको ख़त्म करने के लिए हमने उसी फॉर्मेशन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया. आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट वी गेट द रिजल्ट 2 स्क्वायर रूट 2. स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम द टेबल. साइन 60 डिग्री वैल्यू दे गिवन अस. साइन 60 डिग्री वैल्यू 6 स्क्वायर रूट 3 by 2. सब्स्टिट्यूट इट. Square root 3 divided by 2 multiply cos 30 degree value. Cos 30 degree value is square root 3 by 2. Substitute the value. Again same हमारे पास है square root 3 by 2 plus. Now substitute the value of cos 60 degree. Cos 60 degree is 1 by 2. Multiply sin 30 degree. Sin 30 degree value is 1 by 2. Substitute the value of sin 30 degree 1 by 2. Now multiply numerator. Square root 3 multiply square root 3 becomes square root 3 square. Denominator 2 multiply 2 we get 4 plus numerator 1 multiply 1 1. Denominator 2 multiply 2 we get 4. In next step, this square cut with this square root, we get 3 by 4 plus 1 by 4. Fractional form with the plus sign means we have to take the LCM. For taking the LCM we have to make the denominator same. They are already same. So 4 3 plus 1. हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमारे ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है. तो 3 plus 1 is equal to 4 by 4. 4 cut with 4 we get 1.
Student, in fifth part, they given us cos 60 degree multiply cos 30 degree minus sin 60 degree multiply sin 30 degree. We substitute the value of these. Cos 60 degree value given in the table. Cos 60 degree की value देखते हैं क्या given है हमारे पास 1/2 and cos 30 degree की value क्या given है हमारे पास square root 3/2. So we are going to substitute the value of cos 60 degree 1/2 and cos 30 degree square root 3/2. cos 60 degree की जगह 1/2 substitute कर देंगे and 30 degree square root 3/2. Now sin 60 degree value they given us. sin 60 degree की value हमारे पास given है square root 3/2 and sin 30 की value हमें given है 1/2. sin 60 degree की जगह substitute कर देंगे square root 3/2 और 30 degree की जगह 1/2. multiply 1 sin 30 की जगह 1/2. Numerator multiply the numerator 1 multiply square root 3 we get square root 3. Denominator multiply denominator 2 multiply 2 we get 4 minus square root 3 multiply 1 square root 3 2 multiply 2 we get 4. Same है पापा square root 3/4 minus square root 3/4 cut we get 0. In sixth part we have to evaluate sin 60 degree multiply cos 30 degree minus cos 60 degree multiply sin 30 degree. We substitute the value from the table. sin 60 degree की value देखते हैं टेबल में क्या है. sin 60 degree value in the table square root 3/2. Substitute it square root 3/2. Multiply cos 30 degree value cos this is 30 degree value cos 30 degree value is square root 3/2 again. Multiply square root 3/2 minus cos 60 degree value cos 60 degree value we have 1/2. Substitute करते हैं 1/2 multiply sin. Now we have to calculate the value sin 30 degree. sin 30 degree value is 1/2. Substitute 1/2. Square root 3 multiply square root 3 we get square root 3 square. Denominator 2 multiply 2 we get 4 minus 1 multiply 1 we get 1 2 multiply 2 we get 4. In the next step this square cut with the square root we get 3/4 minus 1/4. Now student we have the fractional form and fractional form is 3/4 minus 1/4. We have to take the LCM. Already denominator are same. We can write in the single fractional form. Because the denominator is same we don't have to multiply anything into the numerator. Simply it becomes 3 minus 1 which is equal to 2/4. Cutting हो जाएगी numerator और denominator की 2 1s are 2 and 2 2s are 4 we get 1/2. So in seventh part we have to evaluate cos 60 degree multiply cos 30 degree plus sin 60 degree multiply sin 30 degree. Substitute the value. Cos 60 degree value we have 1/2. Cos 60 degree की value क्या 1/2 and cos 30 degree की value क्या square root 3/2. Substitute करते हैं. Cos 60 degree 1/2 multiply cos 30 degree की value square root 3/2 plus sin. Now we substitute the value sin 60 degree and multiply sin 30 degree. Sin 60 degree की value है we have square root 3/2 and 30 degree value we have 1/2. Substitute करते हैं. Sin 60 degree value square root 3/2 and sin 30 degree value we have 1/2. Now 1 multiply square root 3 we get square root 3. 2 multiply 2 we get 4. Plus square root 3 multiply 1 we get square root 3. 2 multiply 2 we get 4. Now LCM ले लेते हैं next step में. LCM is 4 square root 3 plus square root 3. क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना. It become square root 3 plus square root 3 we get 2 square root 3 divided by 4. 1 है और 1 दोनों को ऐड करेंगे we get 2 square root 3. 2 cut with 4 2 1s are 2 2 2s are 4 we get square root 3/2 which is our required answer. Now student in 8th part the last part of question number 2 we have to evaluate tan pi by 6 multiply cot pi by 6 plus 1.
First we calculate the value of tan pi by 6. Tan pi by 6. Pi 180 divided by 6 we get the 30 degree. So tan pi by 6 value is 1 divided by square root 3. 1 divided by square root 3. And we know that cot is the reciprocal of tan. तो जो tan की वैल्यू उसको reciprocal कर देंगे, we get the value of cot pi by 6. We get square root 3 by 1. Denominator values goes to the numerator, numerator values goes to the denominator. We get the value of cot pi by 6 plus 1. This square root 3 cut with this square root 3, we get 1 plus 1, which is equal to 2. This is our required answer of 8 part, which is equal to 2. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.